और डॉक्टर साहब की गाइडेंस से अब बात करते हैं। राम राम डॉक्टर साहब। नारायण नारायण। राम राम राम। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जयति तेदिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीभूषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमायात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयम् रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मद्रे विघ्न साठितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयम् वृष्णिदुर्गते चरणमीयुषां संस्रतिर्भया करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिनां श्रीकराग्रहम् प्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निज जनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भव किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शया प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रीडुकुचेषुना क्रेन्धिहृदया
मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करीक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुयति अधरसीधुना प्याययस्वनः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यत् व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलक्रीडाङ्कुरै सीदति तिना कलिलकामना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुर् मनसि नास्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डलम् तेयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते रमणनास्तनेश वर्पयाधिहन् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे मारणं नृणाम् वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यत् भवान् अहनिकाननम् त्रुटिर्योगायते
त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृद्दृशाम् पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलयतेऽन्त्य अच्युतागताः गतिविनस्तवो गीतमोहिताः गीतवयोषिता कत्सजेन्निशि रहसि संविदम् हृच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुराश्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते व्रजिनहन्त्रलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमानाकचानस् त्वत्स्पृहात्मना स्वजनहृद्रुजाम् यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बरोहं स्तनीषु भीताश्नय प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम 1त्रिंशोऽध्यायः। ओम जय श्री कृष्णार्पणमस्तु। सुंदरम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्यैरालक्षितो सहसा न पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं श्रीराधिका चरणरेणुं अहं स्मरामि अनुस्मरामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए गीता गोपाल की जय। राम राम। मुझे बताया गया था कि पहले गोपी गीत का चैंटिंग होगा। ये चैंटिंग नहीं एनचैंटिंग था एक्चुअली। पता नहीं सबको महसूस हुआ होगा, अंदर तक जा रहा था। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आज परमात्मा की असीम कृपा के कारण एक बार फिर से हम सब यहाँ उपस्थित हैं। उसके लिए भगवान की कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए आप
आपके सभी के हृदयों में बैठे हुए युगल सरकार के श्री चरणारविंदों में मेरा शत शत नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। वैसे तो शरद पूर्णिमा कल है, लेकिन आज स्पेशल प्रोग्राम शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्रभा दीदी ने ये रखा था और उनकी आज्ञा हुई थी, तो मैं आज फिर सबके बीच में उपस्थित हूँ। वास्तव में शरद पूर्णिमा, इस आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शारदीय नवरात्रि और दशहरे के बाद जो पूर्णिमा आती है वो शारदिक पूर्णिमा, शारदीय पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा होती है। जैसे और सनातन संस्कृति के अंदर और बहुत सारे त्योहार हैं, ऐसे इसका भी अपना एक महत्व है, लेकिन ये कुछ इसका अपना विशेष स्थान है, क्योंकि ये वही पूर्णिमा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास का आयोजन किया था। यह महारास की रात्रि है, तो इसलिए रास पूर्णिमा भी कहते हैं, कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं, सुहाग पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसके बहुत सारे नाम। इस दिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ संपूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। वैसे तो चंद्रमा 16 कला संपूर्ण है ही, लेकिन इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा अर्थ के काफी नियर होते हैं और उसमें से अमृत का स्राव होता है, अमृत टपकता है, अमृत की वर्षा होती है। उस अमृत को हम सब जीव लेने के लिए लालायित रहते हैं, तो इसलिए रात्रि में, मतलब कल जो रात्रि आएगी उसमें चांदनी में खीर बना के रखी जाती है, भगवान का भोग लगाया जाता है, लक्ष्मी जी का भी भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी पृथ्वी पे आ जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को, जिनके घर भगवान के स्वरूप हैं, उनको श्वेत वस्त्र धारण कराए जाते हैं, वाइट ड्रेस पहनाई जाती है, बांसुरी धारण कराई जाती है। आज वो दिन है, कल मतलब आज हम आज ही मना रहे हैं, तो मैं आज ही बोलूंगा। तो ये शरद पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में ठाकुर जी को बांसुरी दी जाती है, बांसुरी धारण करते हैं ठाकुर जी। तो ये बहुत ही उत्सव का वातावरण होता है, बहुत सुंदर वातावरण है, और उस दिन विशेष रूप से जो महारास को याद करते हुए गोपी गीत का पाठ, दशम स्कंद के 31वें अध्याय का पाठ साधक लोग करते हैं भाव के साथ। और इसकी इम्पोर्टेंस तो खैर कही ही नहीं जा सकती, इसका महत्व तो कहा ही नहीं जा सकता। गोपी गीत का तो इतना सुंदर स्तोत्र है ये। कलयुग में अगर कोई साक्षात साधन है जिससे भगवान स्पष्ट साक्षात प्रकट हो इन आंखों के आगे, तो ये वो साधन है। क्योंकि ये गोपी गीत वो गीत है जो गोपियों ने भगवान के विरह में गाया था। भगवान के साथ रास करते करते पहले तो नजर भगवान की तरफ थी गोपियों की, उसके बाद क्या हुआ कि नाचते नाचते की नजर अपने ऊपर आ गई और वो सोचने लगी कि देखो हम कितनी बड़भागिनी हैं कि त्रिलोकी के मालिक हमारे साथ हमारे इशारों पे नाच रहे हैं। जैसा ही वो दृष्टि भगवान से हट के अपनी ओर आई, तो भगवान वहां से अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। उसके बाद भगवान को ढूंढने के लिए गोपियों ने किस किस से नहीं पूछा, लताओं से, पताओं से, पुष्पों से, यमुना जी से, यमुना जी की रेती से, सबसे पूछा कि हमारे ठाकुर को देखा है कहीं, हमारे स्वामी प्रियतम कहाँ गए। उस विरह में जो रोने लगी, रोते रोते जब कहीं ना मिले, तो अचानक एक जगह पे वो बैठ गई, अंतर्मुख होके उन्होंने ये गीत गाया, उच्च स्वर में गा के उन्होंने रोया। ये रोदन भी है, ये गायन भी है, ये स्तोत्र भी है, ये प्रार्थना भी है, और ये भगवान को बहुत प्रिय लगने वाला एक मंत्रात्मक साधन है।
और इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि भगवान जहाँ गोपियां थी वहीं दोबारा से हो गए। तो आज भी ये मानते हैं हम लोग तो कि इस स्तोत्र का पाठ करने से हम जहाँ हैं वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो आज भी किसी को भगवान को प्रकट से देखना हो तो ये गोपी गीत का पाठ नित्य करें तो बहुत सुंदर, लेकिन शरद पूर्णिमा को तो जरूर करें, दिन भर करें, दिन भर करें, और रात को अगर चांदनी में बैठ के कर सकें तो और भी सुंदर। और मुझे बताया गया कि दीदी के साथ जुड़े हुए जितने साधिकाएं हैं, जितने साधक हैं, सब लोग इस दिन पाठ अवश्य करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। तो महाराज की बात करें इससे पहले थोड़ी सी अपने आप को सावधान करने के लिए दो चार बातें करें। राधा कौन है, कृष्ण कौन है? कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है। कृष्ण की चर्चा करने से पहले, सबसे पहले, या किसी भी लीला का वर्णन करने से पहले, सबसे पहले ये दृढ़ विश्वास के साथ मान के चलना पड़ेगा कि कृष्ण परमात्मा है। आप कहेंगे वो तो है ही, इसमें कहने की क्या बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि उस इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम वो श्री कृष्ण का नाम बहुत हल्के से लेते हैं। फिल्में बनती हैं, कृष्ण और राधा नाम रख दिए, मोहन और राधा नाम रख दिए, एक को मीरा बना दिया, एक को मोहन बना दिया, कि राधा बना दी। एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी लिख दी, उसमें राधा कृष्ण का प्रेम बहुत ही लौकिक तरीके से दिखाया जाता है, साधारण तरीके से दिखाया जाता है, घटिया तरीके से दिखाया जाता है। देख के बहुत पीड़ा होती है। अगर हम कृष्ण को परमात्मा हृदय से मान रहे होते, विश्वास के साथ मान रहे होते, तो फिर उस तरह की चीज हमें बिल्कुल देखने में अच्छी ही ना लगती, बहुत बैड टेस्ट में दिखाई देती। तो कृष्ण और राधा कोई मेल फीमेल नहीं है जिनका आपस में कोई प्यार था, विवाह नहीं हुआ, इस तरह की बातें जो कही जाती हैं। वैसे तो उनका विवाह भी हुआ, साक्षात समझना ये चाहिए, हम तो उस भाव से चलेंगे। ये मैं किसी को समझाने के लिए नहीं कहता, खुद को समझाने के लिए कहता हूँ कि श्री राधा कृष्ण की चर्चा करना हर एक के लिए ठीक नहीं है, हर एक के लिए उचित भी नहीं है। और मैं तो उसके लिए बिल्कुल योग्य नहीं मानता खुद को, क्योंकि श्री कृष्ण की चर्चा वो करे, राधिका की चर्चा वो करे जिसने कुछ थोड़ा बहुत कुछ अनुभव करके देखा हो, या जिसके हृदय में निष्काम प्रेम हो, निष्काम भावना हो, प्रभु चरणों में बहुत ज्यादा प्रीति हो, भगवान की बात करते करते आंखों में आंसू आते हो, वाणी गदगद होती हो, कुछ तो प्रेम प्रकट, कुछ तो प्रेम का भाव हृदय के अंदर हो, तब तो उनकी कोई चर्चा करे। और वो चर्चा भी किसी के लिए नहीं, अपने लिए, केवल अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए करे। क्योंकि देखिए, आप ये समझ लीजिए कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। जो युगल सरकार के उपासक हैं वो ये जानते हैं। मैं इस बात को अक्सर कहा करता हूँ, मैं इस बात से बहुत कन्विंस्ड हूँ। अपना अपना भाव है। मैं ये कहता हूँ कि युगल रूप में भगवान श्री कृष्ण और राधा की उपासना वो करे जिसके अंतःकरण में अद्वैत सिद्धि हो गई हो, अर्थात जिसको पता चल गया हो कि एक ही तत्व है, दूसरा कोई है ही नहीं। जो एक ही तत्व मान के चले वो युगल रूप में उपासना करे। युगल रूप में उपासना अगर दो अलग अलग मान के करें, एक सेवक हो जाए, एक सेव्य हो जाए, तो फिर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं मोह पैदा करेगा। तो पहली बात तो ये समझनी है कि कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, उन दोनों में आपस में कोई भेद है ही नहीं। हम कहते हैं कि परमात्मा क्या है? परमात्मा सच्चिदानंद है, भगवान का नाम है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद।
सत का मतलब होता है जो तीनों कालों में एक सा रहे। चित का मतलब चेतना, ज्ञान स्वरूप, चेतना स्वरूप, चेतन स्वरूप। और आनंद तो आनंद ही है, आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं होता। तो संपूर्णता से सत तत्व, संपूर्णता से चित तत्व, संपूर्णता से आनंद तत्व जहां है वो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण है। और जब मैं कहता हूँ कृष्ण ही राधा है तो इसका मतलब हुआ कि जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, जब लीला करना चाहते हैं, अवतार लेना चाहते हैं, भक्तों को सुख देना चाहते हैं, तो अपने सच्चित आनंद के स्वरूप में प्रकट होते हैं। सत अर्थात संधिनी शक्ति, संधिनी शक्ति वृंदावन के रूप में प्रकट होती है। चित अर्थात चिति शक्ति, चिति शक्ति योग माया के रूप में प्रकट होती हैं। योग माया भगवान की वो शक्ति हैं जो भगवान के ऊपर एक आवरण चढ़ा के रखती हैं, ताकि हम कलयुगी जीव या जिस भी लोक में भगवान, जिस भी रूप में भगवान आए, जिस भी युग में भगवान आए, तो उनको उस रूप में देख सकें, चर्म चक्षुओं से दिखाई दे सके उनकी लीलाएं। उसके लिए योग माया होती है। योग माया का एक आवरण, भगवान कहते हैं नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। सबके सामने अपने असली सच्चिदानंद रूप में प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया के आवरण में ढका रहता हूं, तब प्रकट हो पाता हूं। तो चित्ती शक्ति योग माया के रूप में आती हैं और वही इनकी लीलाओं के लिए सब तैयारी करती हैं, वही इनकी लीलाओं की के में पार्टिसिपेट करती हैं, योग माया जो होती है। और तीसरी है आनंद। आनंद अर्थात आह्लादिनी शक्ति या ह्लादिनी शक्ति। ह्लादिनी शक्ति का मतलब होता है आनंद, वो राधा रूप में प्रकट होती हैं। अगर इसको और दूसरे तरीके से समझे तो आह्लादिनी रूप, आह्लादिनी शक्ति जो है, आनंद कब आएगा? जब प्रेम होगा तो आनंद आएगा, प्रेम होगा तो आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो प्रेम होगा। ये दोनों आपस में साथ साथ चलेंगे। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आनंद का अगर हम सार निकालें, आनंद का क्या एक्सट्रैक्ट है? आनंद का एक्सट्रैक्ट है प्रेम। उस प्रेम का भी अगर सार निकाला जाए तो होता है भाव। भाव जगत साधकों का जगत है, भाव जगत अलग है। भाव जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना प्रेम प्रकट होगा, भाव जितना बढ़ेगा उतनी भक्ति होगी, भाव जितना बढ़ेगा उतने भगवान प्रसन्न होंगे। सारा भाव का खेल है, जैसे शेयर मार्केट का खेल। भाव बढ़ा तो माला माल, भाव घट गया तो कंगाल। भाव बढ़ते बढ़ते जब अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है तो उसको कह देते हैं महाभाव। ये समझ लीजिए कि वो महाभाव ही राधिका रानी है, वही महाभाव श्री राधा रानी है। तो भगवान का आनंद, भगवान का ये आनंद स्वरूप श्री राधा रानी के रूप में प्रकट है। अंश नहीं, भगवान का अंश नहीं, भगवान स्वयं जितने पूर्ण है उतनी राधा रानी पूर्ण है। तो ये कोई अंश अंशी वाला भाव नहीं है यहाँ पर। तो भगवान अपने आनंद के स्वरूप में श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हैं, और श्री राधा रानी अपने लाखों लाखों अनुयायियों के लाखों लाखों रूपों में, गोपांगनाओं के रूप में, गोपियों के रूप में प्रकट हैं। तो जब हम गोपी भाव की बात करते हैं, जब हम ब्रज की चर्चा करते हैं, ब्रज रस की बात करते हैं, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ बात करने का। असल में जो असल अधिकारी होते हैं वो होते हैं जो इन लीलाओं का दर्शन भी किया करते हैं, भाव जगत में अनुभूतियां भी किया करते हैं। मेरा हाल तो वो है। असल में दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो अज्ञानी होते हैं, जो
नहीं जानते, कह देते हैं कि हमें नहीं पता। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको ज्ञान का वहम होता है। ज्ञानी कोई नहीं होता, ज्ञानी कोई होता नहीं। दूसरे लोग वो हैं जिनको ज्ञान का वहम होता है। उसके साथ जब अहम जुड़ जाता है तो वहम और अहम ये दोनों मिलके सत्यानाश करते हैं। तो जहां वहम और अहम ना हो, यानी जहां मैं और मेरा का संबंध समाप्त हो जाए। वहम क्या है? वहम मेरा। अहम क्या है? अहम मतलब मैं। तो मैं और मेरा ये चीजें जहां मिट जाएं, उस अवस्था में आप युगल उपासना कर सकते हैं। उस अवस्था में आप युगल सरकार की बातें कर सकते हैं। उस अवस्था में आप इस ब्रजरस की चर्चा या राधा तत्व की, कृष्ण तत्व की चर्चा भी कर सकते हैं। तो हम तो उस भाव से बहुत दूर हैं, फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अपने अंतःकरण में थोड़ा सा प्रकाश आ जाए, इसलिए हम शास्त्रों के आधार पर थोड़ा सा संतों की बातों को सुन सुनाकर उनको रिपीट करके अपने भाव से कुछ बातें आपस में मिलके कर लेते हैं। तो असल में एक बार एक विद्वान थे, कोई बहुत अच्छे स्नातक डिग्री लेके काशी से अध्यात्म में, वो वहां से अपना शिक्षा पूरी करके वापस आए। काशी में रहते थे, परिवार काशी में था। उन दिनों काशी नरेश बहुत बड़े विद्वान भी थे और बहुत अच्छे आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढ़े हुए साधक भी थे, संत थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं काशी नरेश के दर्शन करता चलूं। दर्शन करने पहुंचे, उनसे कहा कि महाराज, मेरे मन में संकल्प आ रहा है कि मैं आपको गीता सुनाऊं, तो ऐसा आयोजन करा दीजिए कि मैं आपको गीता सुनाऊंगा। तो काशी नरेश थोड़ी देर उसको देखते रहे, फिर मुस्कुरा के बोले कि बरखुरदार, गीता तो हम आपसे जरूर सुनेंगे, लेकिन पहले आप खुद जाके गीता 7 बार पढ़ के आइए। ये तो बहुत बड़ी एक अपमान वाली बात हो गई, बेइज्जती हो गई। लेकिन अब महाराज के सामने कौन बोलेगा, चुपचाप वापस चले आए। बहुत ही उदास मन से जब घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात हुई। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे तो महाराज काशी नरेश कहते हैं कि जाइए आप गीता पढ़ के आइए। देखो, मुझे जिंदगी हो गई, इतना टाइम मैंने लगाया, मैं डिग्री लेके आया हूँ गीता के बारे में, मेरे से कोई भी प्रश्न करे तो मुझे सब आता है, और मुझे तो गीता आती है, फिर भी मुझे ऐसा कह दिया। तो उनकी पत्नी कहने लगी, तो हर्ज भी क्या है, आप 7 बार पढ़ लीजिए, आप पढ़ जानते तो हैं, आप पढ़ के चले जाइए। पता नहीं, मैं तो कभी खाई नहीं है, लेकिन मतलब बाजार ही कभी बार खाई श्री है। राधे, खानी है तो झाला अपना नहीं तो माइक मिठाई बंद तो कर नहीं। लीजिए। ना ना, नाशपाती और उसके नहीं अच्छी तो चल फिर लिया, तो ये थोड़ी सी लल है, मैं इतना थोड़ी खा सकती है। हाँ नहीं तो हुई या ना, वो शक्करकंदी लेनी तो कोई राम वो वाला नहीं। ठीक है, मैं नहीं खा सकती। शुरू कर। राम राम राम, धन्यवाद। तो वहां से लौटे, उन्होंने फिर गीता पढ़नी शुरू की। एक बार पढ़ी, दूसरी बार पढ़ी, थोड़ा आनंद और आया, तीसरी बार फिर पढ़ी, चौथी बार फिर पढ़ी, और ईमानदारी से 7 बार गीता उन्होंने अच्छे से पढ़ी। जब 7वीं बार पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे थे। उन्हें लगता था कि भगवान सामने खड़े हैं, रथ में बैठे हैं, आगे पीछे मुड़ के देख रहे हैं, और उधर अर्जुन नीचे हाथ जोड़ के बैठे हैं और भगवान के मुखारविंद की तरफ देख रहे हैं, और भगवान गीता के श्लोक अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं। कैसे लग रहा होगा? वो सीन उनके आगे चलने लगा। जैसे वो दृश्य सामने से चलने लगा तो बेचारे गदगद होते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, और उसी सीन को देखते 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 गीता पढ़ते पढ़ते उनकी समाधि लगने लगी।
अब उनके मन से ये इच्छा बिल्कुल निकल गई कि मैं जाऊं और किसी को गीता सुनाऊं। अब उनको ऐसा लगा कि बस मैं तो गीता में डूब जाऊं, मैं ही गीता में डूब जाऊं। ऐसी अनुभूति हुई कि वो वहीं के वहीं रह गए, फिर कहीं भी बाहर नहीं निकले। और आश्चर्य की बात क्या हुई कि एक दिन काशी नरेश खुद उनके द्वार पे आए, आके प्रणाम किया, उनको कहा कि पंडित जी मुझे आप कृपया गीता सुनाइए। तो हम अपने इन आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करने लायक बने, करने योग्य बने, तब तो किसी को कुछ सुनाने कहने लायक हो। तो हम तो बिल्कुल इस योग्य नहीं है। उसके बावजूद भी हम अपने आप की वो भाव पढ़ते पढ़ते शायद आ जाए, इसलिए इन बातों को आपस में बैठ के चर्चा भी करें ताकि किसी का भाव बढ़े। तो बस ऐसा समझ लीजिए कि श्री कृष्ण की आत्मा है राधा। आत्मा और शरीर अलग नहीं होते। अगर भगवान शरीर है तो उनकी आत्मा है राधा। उन्होंने कहा भी है कि आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणादसौ। राधिका ही श्री कृष्ण की आत्मा है। और श्री राधा उस समर्पण भाव का नाम है जहां पूर्ण समर्पण है। पूर्ण का मतलब पूर्ण, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, बिल्कुल पूर्ण समर्पण। लोक की इच्छा नहीं, परलोक की इच्छा नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, शुभ नहीं, अशुभ नहीं, सारे कर्म समर्पित हैं। तीनों लोक समर्पित हैं, भोग समर्पित हैं, मोक्ष समर्पित है। ना भोग की कामना, ना मोक्ष की कामना। शरीर, मन, प्राण सब कुछ समर्पित। तीनों शरीर समर्पित, अंतःकरण समर्पित, सब कुछ समर्पण। 100% समर्पण जहां पर है, उस समर्पण का नाम है श्री राधा। उसका नाम है श्री राधा। इसलिए कहते हैं कि रा कहते ही तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। धा कहते ही तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। तो राधा नाम तो आधा नाम ही तार देता है, आधो नाम तारी है। श्री राधा जी का आधा नाम भी तारने वाला है। रा कह दीजिए बस, प्रेम से अगर रा भी निकल गया तो भी कल्याण हो जाए, तो भी तर जाए भवसागर से। तो ये श्री राधा जी हैं। और ऐसा नहीं है कि श्री राधा भगवान प्रेमी है, वो प्रियतमा है, या वो प्रियतम है वो प्रेमिका है, ऐसा नहीं है। दोनों ही प्रेमी प्रियतम है, दोनों ही आराध्य हैं, दोनों ही आराधक हैं। श्री कृष्ण राधिका जी की आराधना करते हैं, राधिका जी कृष्ण की आराधना करती हैं, उपासना करती हैं, पूजा करती हैं। इतना सब होने के बावजूद दीनता इतनी है कि वो अपने आप को कुछ भी नहीं मानती, अपने आप को कुछ भी नहीं मानती। भगवान की आत्मा है, समर्पण भाव है, आराध्या है भगवान की, और आराधिका है भगवान की, तो इसलिए उनका नाम है राधिका। सब कुछ त्याग होने का मतलब है, जैसे आपने कथा सुनी होगी वृत्रासुर वाली। वृत्रासुर कहता था मुझे कोई कामना नहीं है प्रभु। वृत्रासुर एक असुर था असल में। कथा आपने सुनी होगी। शॉर्ट में बताता हूँ कि एक इंद्र यज्ञ कराया करते थे, तो इंद्र के पुरोहित जो थे वो क्या करते थे कि जब आहुतियां देवताओं के लिए डाली जाती तो थोड़ी सी आहुतियां असुरों के लिए भी डाल देते थे कि उनका भी पोषण होता रहे। ये जब इंद्र को पता चला तो इंद्र बहुत नाराज हो गए, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाल के और पुरोहित का वध कर दिया, पुरोहित को मार डाला। अब जो पुरोहित के पिताजी थे विश्वकर्मा जी, तो उन्हें काफी कष्ट हुआ। उन्होंने इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ कराया, और यज्ञ कराने में कुछ मंत्र पढ़ने में
उच्चारण में कुछ फर्क पड़ गया था। जहाँ मात्रा उदात्त लगनी थी वहां नीचे लग गई, जहाँ नीचे लगनी थी ऊपर लग गई। इन मंत्रों में ये बहुत बातें, बहुत बहुत चीजें होती हैं, अगर करेक्ट उच्चारण नहीं जानते तो गड़बड़ हो जाती है। तो उससे क्या हुआ कि वो इंद्र को मारने वाला ना बना, इंद्र से मरने वाला बन गया, लेकिन बहुत शूरवीर था। जब वो वृत्रासुर उसका नाम था, जब वो उसने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया तो उसके ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता था। तब सब लोग भगवान के पास गए, भगवान ने कहा कि महर्षि दधीची जो है उनकी हड्डियां ली मिल जाए, अगर वो अस्थि दान कर दें, तपस्या से उनकी हड्डियां इतनी कठोर हो चुकी हैं कि उससे हथियार बनाया जाए तो उससे ये मरेगा। तो आपने सुना होगा दधीची ने हंसते हंसते अपना अस्थि दान किया और उन अस्थियों से वज्र बना, फिर वज्र से वृत्रासुर का वध हुआ। वृत्रासुर ने भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना की है। उसने कहा है कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे प्रभु, हे नाथ, ना तो मुझे नाक कहते हैं स्वर्ग को, पृष्ठ कहते हैं सिंहासन को, ना तो मुझे स्वर्ग का सिंहासन चाहिए, ना पारमेष्ठम, पारमेष्ठी ब्रह्मा जी को कहते हैं, ना मुझे ब्रह्मलोक का पद चाहिए, ब्रह्मलोक का साम्राज्य नहीं चाहिए, इंद्रलोक नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, पृथ्वी में तीनों लोक, पृथ्वी में पूरा का पूरा भूमि का, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य, वो भी नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, पाताल का राज्य भी नहीं चाहिए, पृथ्वी पाताल स्वर्ग ब्रह्मलोक कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ना योग सिद्धि, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, और तो और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, अपुनर्भवम वा, मोक्ष भी नहीं चाहिए। कितना ऊंचा साधक रहा होगा। चाहिए तो सिर्फ क्या? आप चाहिए, आपको छोड़ के मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जहां इतना बड़ा त्याग होता है ना, हर चीज का त्याग, और तर्क मौला, तर्क दुनिया, तर्क बकवास, तर्क तर्क, केवल वस्तुओं का, मोक्ष का, स्वर्ग की आकांक्षा का, कामनाओं का त्याग नहीं है। केवल ये त्याग नहीं है, बल्कि त्याग का भी त्याग, त्याग की भावना का भी त्याग। ये हमें सूक्ष्म अभिमान रह जाता है कि मैंने सब कुछ छोड़ा प्रभु, आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये जो एक एहसास है कि मैंने छोड़ दिया, ये जो सूक्ष्म अभिमान है, इसका भी त्याग, मैं त्यागी हूं, इस भाव का भी त्याग। जहां इतना बड़ा त्याग है, जहां इतना बड़ा समर्पण है, बस वही राधा भाव है, बस वही राधा तत्व है। राधा तत्व को जाना तो समझिए कृष्ण तत्व को जाना, परमात्मा तत्व को जाना, और कृष्ण तत्व को जाना तो समझिए श्री राधा जी को जाना। इस तत्व को, इस रिलेशनशिप को, राधा कृष्ण की रिलेशनशिप को बहुत हल्के से ना लेना कभी इस तरह का। कृपया, मैं ये बात आजकल लगभग हमेशा कहता हूँ कि हमारे सनातन परंपरा में हमारे देवी देवता, हमारे ग्रंथ, हमारे त्योहार, इनके ऊपर कोई भी जोक्स व्हाट्सएप पे आए तो उनको आगे फॉरवर्ड मत करिए, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, वहीं के वहीं उनको डेड कर दीजिए। क्योंकि यूजली ये होता है, जब त्योहार आता है ना, त्योहार के ऊपर कई तरह के जोक्स आने शुरू हो जाते हैं, उस चीज से परहेज करना चाहिए। साधक मोक्ष भी नहीं चाहता, गोपी मोक्ष भी नहीं चाहती, स्वर्ग भी नहीं चाहती, कुछ भी नहीं चाहती। क्या चाहती है? क्या चाहती है फिर? वो ये भी नहीं चाहती कि भगवान मुझे बहुत प्यार करें, ये भी नहीं चाहती।
भगवान मुझे अपनाए ये भी नहीं चाहती, भगवान मुझे दर्शन दें ये भी नहीं चाहती। अब बताइए, भगवान मथुरा चले गए वृंदावन छोड़ के, मथुरा वृंदावन में डिस्टेंस कितनी है? कोई भी गोपी, कोई भी ग्वाल बाल, कोई भी गोप मथुरा तक नहीं गया, नहीं गया, क्योंकि भगवान की आज्ञा यही है कि तुम यहाँ रहो। अगर वो चाहेंगे तो दर्शन देंगे, चाहे ना चाहे तो नहीं देंगे। भगवान के दर्शन की भी कामना नहीं है। भगवान बस वो खुश रहे, वो सुखी रहे। तुम लालन संग संग मुदित विराजो, मोहे कहो करो मुख चंद चकोरी। गोपी क्या कहती, सखी क्या कहती है? वो कहती है कि हे राधिका जी, आप लाल जी के साथ मस्त रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, बस आशीर्वाद देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। स्वस्थ रहने की, खुशी रहने की, खुश रहने की कामना करती हैं। बस हम आपको केवल निहारती रहें, बस हमें अपने मुख चंद्र का चकोर बनाओ, बस कुछ भी नहीं चाहती। ना स्वर्ग, ना मोक्ष, ना भोग, ना संसार, ना लोक, ना परलोक, ना सुख, ना दुख, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। एक बार भगवान जब द्वारका में विराजते थे तो द्वारकाधीश हो गए थे, विवाह हो गए थे उनके। 16,108 रानियां, 8 पटरानियां। तो फिर भी जब रात को सोते सोते कभी कभी अचानक बहुत ही पीड़ा के साथ राधा का नाम लेते थे, राधा राधा। ये देख के रुक्मिणी जी को, सत्यभामा जी को बहुत कष्ट होता था। वो कहती थी कि ऐसा क्या है उन ब्रजांगनाओं में, ऐसा क्या है उन गोपियों में, अनपढ़ गोपियों में, जो हम स्वामी को नहीं दे सकती। तो बार बार पूछती थी उनसे कि ऐसी क्या बात है। तो भगवान जवाब नहीं देते थे, चुप हो जाते थे, इधर उधर से थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करके कोई और बात करने लगते थे। एक बार उनको समझाने के लिए, सबको समझाने के लिए भगवान ने एक लीला का अभिनय किया। एक दिन सुबह उठे, भगवान कहने लगे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत पेट में दर्द है। तो तुरंत कोई ना कोई घरेलू नुस्खे दिए गए, ठीक नहीं हुए। फिर वैद्य जी को बुलाया गया, राजवैद्य जो थे। राजवैद्य ने दवा दी तो भी ठीक नहीं हुए। वैद्य जी ने दवा बना के उन्होंने कहा कि अब आप ही बताइए क्या करें, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, त्रिलोकी के मालिक हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि दवा तो मुझे मालूम है अपनी, लेकिन वो दवा थोड़ा मुश्किल है, मैं क्या करूं, मिलेगी नहीं। तो सेवकों ने कहा कि ऐसी कौन सी दवा है जो मिलेगी नहीं? आपके लिए तो हम कहीं से भी, कि दुनिया के किसी कोने से ला देंगे, आप आज्ञा करिए। बोले दवा तो मुझे मालूम है, लेकिन उसके साथ जो अनुपान कहते हैं ना, जो किस चीज के साथ लेनी है। जैसे कोई दवा दही के साथ ली जाती है, कोई शहद के साथ ली जाती है, कोई पानी से, गर्म पानी से, ठंडे पानी से, ऐसे उसका जो अनुपान है वो, अगर मेरा भक्त, कोई भक्त अपने चरणों की रज मुझे दे दे, चरणों की धूल मुझे दे दे, तो उसके साथ पानी में घोल के मुझे दवाई लेनी है। तो वह नारद जी भी खड़े थे, दुखी देख रहे थे। बोले नारद, तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, तुम दे दो। तो बोले नारायण नारायण, प्रभु ऐसी बात कैसे करते हो आप, मैं आपको अपने चरण रज, बिल्कुल नहीं। चलिए मैं आपका इंतजाम करता हूँ। उन्होंने जाग के सभी रानियों से पूछा कि स्वामी के कष्ट है, उनको आप अपने चरणों की रज दे दीजिए। सबने कहा कि हमें घोर नरकों में पड़ना है कि स्वामी को चरण रज, उनकी चरण रज तो अपने माथे से लगानी चाहिए, हम उनको कैसे चरण की रज दे दें। करते करते वो नारद जी की जहां तक गति थी, नारद जी तो तीनों लोकों में घूमते हैं, वो सबके पास गए, सबके पास गए। सब ने एक ही जवाब दिया कि नहीं नहीं नहीं, हमें इस बारे में तो सोचना भी पाप है, हम इतना बड़ा पाप कैसे करें, हम तो नहीं करेंगे। वापिस आए मुंह लटकाए, भगवान ने कहा क्या हुआ नारद? तो नारद जी बोले कि ऐसी बात है। तो बोले एक बार व्रज भी हो आओ, व्रज भूमि चले जाओ।
वृंदावन चले जाओ, वहां गोपियों से पूछ देखो। तो नारद जी वहां गए बड़े उदास हृदय से। गोपियों ने कहा कि अरे अरे नारद जी, आप कहाँ से आए? बोले द्वारका से आ रहा हूँ। द्वारका से हमारे स्वामी ठीक है? तो बोले कि बस उसी लिए आया हूँ, ऐसे ऐसे तकलीफ है और उनके किसी भक्त की चरण रज चाहिए। उन्होंने कहा कि गोपियों से भी पूछ के देख लो, कहीं ये चरण रज नहीं मिल रही। तो सारी की सारी गोपियां बिना सोचे समझे अपने पैर आगे करके बैठ गई। बोली अरे नारद जी, जितनी जल्दी हो सके ले जाओ और जितनी रज चाहिए उतनी ले जाओ, जल्दी से जाके स्वामी को दे दो। तो अब नारद जी के चौंकने की बारी थी। बोले कि अरे अरे, तुम्हें चिंता नहीं कि इस क्या कर रही हो तुम? स्वामी को चरण रज, घोर नरकों में पड़ना पड़ेगा। और बोली उनके लिए तो हम हमेशा हमेशा के लिए नरक में पड़ने को भी तैयार हैं। हमारे स्वामी खुश रहे, हमारे स्वामी स्वस्थ रहे, हमारे स्वामी प्रसन्न रहे। जहाँ ये समर्पण होता है ना, वहां वहां गोपी भाव शुरू होता है। जहाँ इतना समर्पण होता है वो गोपी भाव। जाना पड़े तो नरकों में कोई चिंता नहीं, ना मिले मोक्ष कोई चिंता नहीं, ना मिले सुख भोग कोई चिंता नहीं। बस मेरे ठाकुर जी प्रसन्न रहे, मेरे स्वामी प्रसन्न रहे। जहाँ ये भाव होता है वहां गोपी भाव प्रारंभ होता है। वहां जब ये भाव किसी जीव के हृदय में इतना भाव प्रकट होगा तो वो गोपी भाव की चर्चा कहने का थोड़ा सा अधिकारी कहा जा सकेगा। नहीं तो गोपी भाव के बारे में कौन चर्चा करे? राधा भाव सर्वोत्तम सर्वोच्च गोपी भाव हो गया, उसकी चर्चा कौन करे? उद्धव जी आए थे ना ब्रज में, उद्धव जी ब्रज में आए थे। ऐसे जब उद्धव जी ने पूछा कि आप बार बार ब्रज की गोपियों को याद करते हो, ऐसा क्या है उन गोपियों में? बोले उद्धव जी, तुम ही उनको संदेश दे आओ ना। मैं वहां से वायदा करके आया था कि कल परसों आ जाऊंगा, तो जब से ब्रज से निकला हूं तो वापस नहीं जा पाया। तो आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, बहुत ऊंचे विद्वान थे उद्धव जी। आप ब्रज चले जाइए, गोपियों को थोड़ा समझा दीजिएगा, ज्ञान से दुख मिटता है। क्योंकि दुख मिटाने का एक ही तरीका है, ज्ञान। तो आप अपने ज्ञान से उनके दुख का निवारण करिएगा, उनको समझाइएगा, कहिएगा कि मैं कभी ना कभी आऊंगा। और उनको थोड़ा सा, बेचारी अनपढ़ है, थोड़ा सा ध्यान लगाना, थोड़ा सा योग योग साधना सिखा दीजिएगा। तो बृहस्पति के शिष्य बड़े अहंकार के साथ गोपियों का गुरु बनने चले थे। जाके नंद बाबा यशोदा जी से मिले, श्री कृष्ण का संदेश दिया। कुछ तो अहंकार वहीं डूब गया, वहीं उनका समाप्त हो गया। जब उन्होंने भाव देखा कि भाव किसको कहते हैं, उस भाव के आगे तो ऐसे ज्ञान की पोथियां सब न्यौछावर हैं उस भाव के आगे। उसके बाद गोपियों से मिलने गए। गोपियां अपने अपने काम कर रही, देखा तो एक गोपी किनारे में बैठ के ध्यान लगा रही है, ध्यान मग्न होके बैठी है, और बीच बीच में रो रही है, बीच में हिल रही है, बीच में हाथ पैर हिला रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको योग साधना सिखाऊंगा, मैं आपके प्रियतम का संदेश लेके आया हूँ, वो पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद मैं आपको योग साधना सिखाऊंगा, ध्यान लगाना सिखाऊंगा। और श्री कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म है, वो सम है सबके साथ। तो इसलिए तुम उनके पीछे इतना विरह में व्याकुल मत हो। तो उस गोपी ने बहुत हैरानी से देखा, बहुत हैरानी से देखा। बोली कि उधो तुम भये बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ रखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। रोम रोम में श्याम बसे हैं, योग कहाँ रखेंगे? और तुम समझते हो कि हम ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हैं?
तो उद्धव जी सुनो, हम ध्यान लगाने की नहीं, ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो हमें छोड़ता ही नहीं कभी। उसका ध्यान हटे तो कुछ दुनिया का काम भी कर सकें, किसी से बातचीत तो कर सकें। हम तो किसी से बातचीत करने लायक भी नहीं रही वो, उसने तो हमें इतना ज्यादा अपने अंदर समेट लिया। अब उद्धव जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बोले कि मैं श्री राधा रानी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो इशारा करके बताया कि वहां आप जाइए, राधा रानी के दर्शन होंगे। राधा जी बैठी थी ध्यान में। जाके कहा कि मैं श्री कृष्ण का संदेश लेके आया हूँ, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप मेरे विरह में चिंता मत करना, मैं जल्दी ही आऊंगा, आपसे मिलूंगा। राधा रानी बहुत हैरानी से फिर देख रही है, कहती है तुम कौन से कृष्ण का संदेश लाए हो उद्धव? वो कौन सा कृष्ण है जो हमारे से दूर चला गया? मेरा कृष्ण तो मेरे पास है, मेरा कृष्ण तो कभी गया ही नहीं। कृष्ण के बारे में तो कहा जाता है कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ के वो एक पैर भी बाहर नहीं निकालता। वो तो अभी यहाँ पे मेरे पास है, अभी तो मैं उससे बात कर रही हूँ। तो उद्धव इधर उधर देखने लगे कि शायद विरह की इस अवस्था में उन्माद आ गया, शायद दिमाग थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया। तो देखने लगे, बोले कि उद्धव तुम्हें विश्वास नहीं होता, मैं तुम्हें दर्शन कराऊं? देखो सामने कदम्ब की डाली के नीचे खड़ा है कौन, देखो, त्रिभंगी के रूप में त्रिभंगी। तो देखा तो भगवान वहां पैर पे पैर ऐसे टेढ़ा करके बांसुरी बजा रहे थे। उसने देखा, देखो देखो उस पेड़ के ऊपर देखो। तो पेड़ को देखा तो पत्ते पत्ते में कृष्ण का दर्शन कराया है राधा रानी ने उनको, पत्ते पत्ते में कृष्ण का दर्शन, कण कण में कृष्ण का दर्शन, रोम रोम में कृष्ण का दर्शन, और उस कृष्ण के रोम रोम से राधा राधा की आवाज। अब ज्ञान की गठरी रह गई और उद्धव जी ने वहीं से ब्रज रज समेटी ये गठरी बना के अपने सिर पे रखी, राधा जी के चरणों में गिर पड़े, महारानी मुझे प्रेम की दीक्षा दे दो। उन अनपढ़ सो कॉल्ड अनपढ़ गंवार गोपियों से प्रेम की दीक्षा भीख मांग के ले रहे हैं। कहते हैं कि काश ब्रह्मा जी मेरी बात सुनते तो मुझे इस ब्रज में इस रज का एक कण बना देते, मुझे यहाँ का एक कोई पेड़ पौधा बना देते, कोई लता पता गुल्म औषधि यहाँ का पत्थर ही बना देते, ताकि इन गोपांगनाओं की ब्रज रज उड़ के कम से कम मेरे सिर के ऊपर पड़ती रहती। रोते रोते पागलों की तरह से भगवान श्री कृष्ण के पास वापस पहुंचे। जिसको इस राधा भाव की थोड़ी सी झलक लगी, उसके सारा ज्ञान पिघल गया। वो केवल उस प्रेम में ही डूब गया, उसी के अंदर डूब गया। उस राधा भाव का हम क्या वर्णन करें, उस राधा तत्व का हम क्या वर्णन करें। और रही जहां तक रास और महारास की बात, तो 10 मिनट में उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रभा दीदी से पूछ रहा हूँ, है हमारे पास 10 मिनट? जी आप कितना भी, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, रियली बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो अभी निभाव ऐसा। 5:30 तक का है वैसे समय, आप ओके जितना ओके, करना चाहें। राम राम। तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान के बारे में कहा गया रसो वही सह, वो रस ही है। और रास किसको कहते हैं? रसानाम समूहो रासः, रसों का समूह, रसों का गुच्छा रास कहलाता है। तो रस तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण ही रस है, रसो वही सह।
तो फिर बहुत सारे रस कैसे हुए? भगवान स्वयं अपने रस को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं और स्वयं ही फिर उन रस का आस्वादन, उस रस का आस्वादन करते हैं, उस रस के साथ क्रीड़ा करते हैं, जिसको रास कहते हैं। तो एक ही तत्व अनेक रूपों में प्रकट होकर क्रीड़ा करे, उस क्रीड़ा का नाम है रास। और ऐसे ही नहीं है, ये रास करने वाली गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है, कोई साधन सिद्धा गोपियां है, कोई स्वयं सिद्धा गोपियां है, कोई नित्य सिद्धा गोपियां है। पूर्व जन्म के बड़े बड़े महर्षि हजारों साल तपस्या करके प्रभु का प्रेम मांगते थे, प्रभु का सानिध्य मांगते थे, प्रभु से निकटता मांगते थे। जिन जिन की साधना पूरी हुई वो उनको इस जन्म में इस भगवान गोपियां बनाकर अपने साथ लेकर आए। तो उन गोपियों के साथ भगवान की क्रीड़ा ऐसे है जैसे एक परमात्मा बहुत सारी आत्माओं के बीच में क्रीड़ा करे। ये रास कोई यमुना के तट पे एक जगह एक दिन के लिए नहीं हुआ। ये रात्रि ठीक है, रास की रात्रि कही जाती है, शरद पूर्णिमा, लेकिन वो रास की रात्रि जब भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट होकर आए, उन्होंने एक क्रीड़ा की, एक लीला की, उस लीला की तिथि हो सकती है, ठीक। लेकिन आज भी मैक्रोकॉस्म में, माइक्रोकॉस्म में, अर्थात समष्टि में भी, व्यष्टि में भी, योगियों के हृदय में भी और सृष्टि के कण कण में भी रास हो रहा है। आप अनुभव करिए, उसकी प्रेजेंस को अनुभव करिए। एक सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ नक्षत्र गोल गोल घूम रहे हैं। सूर्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। चारों तरफ गोपियां हैं, सब लोग चक्कर लगा रहे हैं आपस में और नृत्य कर रहे हैं। वो जो एक मैक्रोकॉस्म में जो एक समष्टि में नृत्य हो रहा है, उस नृत्य का नाम है रास। निरंतर चल रहा है, उसका ध्यान लगा के आप उसमें शामिल होके देखिए। अच्छा, पार्टिकल्स को तोड़ तोड़ के जब हम लोग साइंस पढ़े तो उस समय तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, माइक्रोन होते थे, उसके बाद फिर और थ्योरीज आ गई। तो ये जो कण है, इलेक्ट्रॉन्स का चक्कर, एक एक अणु परमाणु के अंदर जो वो चक्कर लग रहे हैं, वेव फॉर्म में है एनर्जी, वो सारी वेव फॉर्म में नृत्य हो रहा है, कहीं गोल गोल नृत्य हो रहा है। तो वो नृत्य कण कण में, कण कण के अंदर नृत्य हो रहा है, वो रास है। उस रास को महसूस करिए अपने ध्यान में। योगियों के हृदय में एक हृदयांगन है, ये हृदय रास मंडली है, उसके ऊपर, उसके अंदर आत्मा सेंटर में है और उसके चारों तरफ वृत्तियां हैं, बहुत सारी वृत्तियां। वो भगवान के साथ नृत्य करके भगवताकार हो गई है, भगवदाकार। तो हर वृत्ति में भगवान का ही वृत्ति, भगवान का ही ध्यान है। इस प्रकार से जो नृत्य हो रहा है लगातार, उन वृत्तियों का जो अंतःकरण के अंदर जो थॉट्स का नृत्य है, मन के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, चित्त में जो चिंतन चल रहे हैं, बुद्धि में जो जो संकल्प विकल्प, जो जो बातें आ रही है, वो सारी भगवदाकार हो गई हैं, सबका केंद्र बिंदु भगवान हो गया है। तो वो रास है। और जब ये रास आपको महसूस होने लगे, जब किसी को भी महसूस होने लगे ये रास, ये महारास, तो समझिएगा कि उसकी हर रात्रि शरद रात्रि है, हर रात्रि में अमृत वर्षा है, हर रात्रि में अमृत वर्षा है। फिर ये रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर केवल भगवान का ध्यान करना पड़ेगा और वो रास शुरू हो जाएगा। नित्य 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 हो रहा है। वो कृष्ण भी आज गोपियों के साथ नृत्य नाच कर, नित्य ही नृत्य कर रहे हैं।
भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान कृष्ण, अच्छा, भागवत पुराण जी में दशम स्कंद में अध्याय नंबर 29 से 33, 29, 30, 31, 32, 33, 5 अध्याय भागवत पुराण जी का ये 5 प्राण कहे जाते हैं। 5 प्राण, इन पंच प्राणों की का पाठ करने से हृदय रोग दूर होते हैं, हार्ट डिजीजेस दूर होती हैं। ये साइंटिस्ट ने स्टडीज करके देखी है। और देखिए, भगवान के कर्मों का, भगवान के जो दिव्य कर्म हैं, अगर आप उनका चिंतन करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, तो आपके कर्मों का नाश होगा, अर्थात कर्मफल का नाश होगा, कर्म सारे अकर्म हो जाएंगे। अगर भगवान की काम क्रीड़ा, जो हम सो कॉल्ड काम केली, काम क्रीड़ा, ये जो इस क्रीड़ा का पाठ करेंगे, तो हमारे हृदय की काम पीड़ा का नाश होगा। ये प्रसंग काम को नाश करने के लिए है, इनको आप हल्की नजर से मत पढ़िए। और भगवान की माया की कथा पढ़ेंगे तो भगवान की माया का प्रभाव समाप्त होगा। तो इसलिए भगवान से रिलेटेड कुछ भी करें तो फायदा ही फायदा। इन पंच अध्यायों के अंदर, जो पंचाध्यायी है, इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, वंशी वादन किया। जब उन्होंने देखा कि आज उपयुक्त अवसर है शरद पूर्णिमा पे, तो उन्होंने आधी रात को बांसुरी बजाई। भगवान की बांसुरी जब बजती है तो वो जो नाद होता है, वो जो आवाज होती है ना, वो दिव्य होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी बांसुरी सुन के ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल जाते हैं। उनकी बांसुरी की आवाज सुन के यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है। उनकी आवाज सुन के पशु पक्षी जहाँ है वहाँ शौक स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। जड़ से चेतन हो जाते हैं, चेतन से जड़ हो जाते हैं। जो जड़ पदार्थ हैं चेतन हो जाते हैं बांसुरी की आवाज में। उस बांसुरी में कुछ ऐसा राग था, ऐसी बात थी कि उसमें हर गोपी को, जिन जिनका साधना पूरी हो गई थी, जिन जिनको रास में निमंत्रण मिल रहा था, हर गोपी को लगा कि उनका नाम लेके बांसुरी बुला रही है। हर एक ने अपना अपना नाम उस बांसुरी में सुना। और फिर क्या था, जो जहां जो काम कर रही थी उसको छोड़ के वो सब वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो बहुत विस्तार वाला सब्जेक्ट है, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि पंचाध्यायी में है क्या जिसका आप पाठ करेंगे। श्री कृष्ण ने पहले तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि आप यहाँ क्या करने आई हैं आधी रात को। इस समय तो आपको अपने पतियों के साथ होना चाहिए, अपने परिवार के साथ होना चाहिए। उन्हें धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि कृष्ण, तुम हमें ठगो मत, हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ तुम्हारी शरण में आई हैं, सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आई हैं। अब हमें इस तरह बेसहारा मत करो, तुम ही हमारा एकमात्र सहारा। तो उनका वार्तालाप हुआ। वार्तालाप के बाद उनका रास हुआ, नृत्य हुआ। उस नृत्य में क्या हुआ कि गोपियों ने समझा कि भगवान हमारे वश में हो गए। वश में होने का मतलब यह है कि भगवान जैसे जैसे हम नाचती हैं, भगवान हमारे चारों तरफ नाच रहे हैं। ये भाव आते ही भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। उसके बाद गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, गोपी गीत का पाठ किया, गोपी ऊंचे स्वर में रो रो के पुकारा प्रभु को, और भगवान प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो वहाँ उनका स्वागत करके गोपियों ने फिर उनको वहां बिठाया। अपना अपने अपने जो उनके जो दुपट्टे थे बिछा दिए, उसके ऊपर भगवान को बिठाया, यमुना की रेत के ऊपर। वहां भगवान से कुछ वार्तालाप किया, प्रश्नोत्तर किए।
बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर है, कभी आराम से पढ़िएगा। तो उस प्रश्नोत्तर में उनसे पूछा कि आप किस प्रकार के प्रेमी हैं। एक प्रेमी तो वो होता है जो उन लोगों से प्रेम करता है जो उन्हें प्रेम करते हैं केवल। दूसरे वो होते हैं जो उनसे भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। तीसरे होते हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। इस तरह से प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर भगवान के उत्तर है। तो वो आप एक बार उनको जरूर पढ़िएगा, जब आप पाठ करेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो भगवान ने उन सबका उत्तर दिया और कहा कि मैं आपके बीच में से इसलिए तिरोहित हो गया था, इसलिए छिप गया था, अंतर्धान हो गया था कि जिससे आपका भाव बढ़े, जिससे आपको विरह की भावना जागृत हो और प्रेम बढ़े। आपके प्रेम में वृद्धि करने के लिए मैं आपसे अलग हो गया था। तो उस प्रकार से फिर दोबारा से जल विहार हुआ, वन विहार हुआ, इस प्रकार से क्रीड़ा हुई। तो ये पंचाध्यायी और गोपी गीत का पाठ शरद पूर्णिमा में आप सब लोग मिलकर करें और मेरे युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की कृपा दृष्टि आप सब पे बनी रहे। बस इसी शुभकामना के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज यहाँ विराम देते हैं। इन कथाओं का विराम नहीं होता, कभी इनका विराम हो सकता नहीं, क्योंकि ये नित्य चलने वाली कथाएं हैं, नित्य चलने वाले प्रसंग हैं, नित्य चलने वाली लीलाएं हैं जो आप सब के अंदर हो रही हैं। आप उनका दर्शन करें और शरद पूर्णिमा कल 9 अगस्त संडे को शरद पूर्णिमा को अच्छे से सेलिब्रेट करें और भगवान कृष्ण की कृपा मांगें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा। राम अमित गुण सागर थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राम आपने राम हमारे भाव को जगाया। राम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।